नमस्कार, प्रखर राजपूत को देख रहे हैं आप। और आज तारीख है 31 जनवरी साल 2026 और इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान, पाकिस्तान, भारत समेत पूरी दुनिया की खबरों के साथ दोस्तों एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हुआ हूं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बाकायदा ईरान ने न्यूक्लियर टेस्टिंग कर ली है और इसको लेके अब पूरी दुनिया में, सुबह वाली खबर मैंने बताया था कि ये खबर हो सकता है फेक हो, लेकिन जिस हिसाब से पूरी दुनिया में अपडेट्स आ रहे हैं, जिस हिसाब से पूरी दुनिया में अमेरिका घूम घूम के तैयारी कर रहा, इससे कंफर्म हो गया है कि ईरान ने न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया है और इसके क्या सबूत हैं अभी आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। और साथ ही इस समय तुर्की पहुंच के ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने अमेरिका को जो बात बोली है, जिस हिसाब से ललकारा है, उसको जब आपको बताऊंगा तो आज आपका दिल खुश हो जाएगा। साथ इस वीडियो में आपको यह भी बताएंगे कि ईरान की इस समय रशिया और चाइना के साथ ऐसी जुगलबंदी चल रही है कि इस जुगलबंदी की वजह से न केवल अमेरिका कांप रहा है, बल्कि सच्चाई यह है कि अमेरिका हमला करने से पहले हजारों मर्तबा सोच रहा है। साथ इस वीडियो में आपको यह भी बताएंगे कि इस समय कुछ कट्टर लोग ऐसे हैं जो गले में भगवा गमछा डाल के कहते हैं कि हम आतंकवादी बनेंगे। एक आम इंसान ऐसी बात बोल दे, एक मुसलमान ऐसी बात बोल दे, तो भाई साहब ऐसा होगा कि उसके ऊपर यूपीए लग जाएगा, एनएसए लग जाएगा। लेकिन ये वीडियो वर्ल्ड वाइज फेमस हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी हमारी सरकार खामोश है। अब ये खामोशी क्यों है, इसके बारे में भी हम आपको डिटेल में बताएंगे। और साथ ही इजराइल से भी कुछ बड़ी महत्वपूर्ण खबरें आई हैं, उसको भी हम डिटेल में कवर करेंगे। साथ ही भारत की भी कुछ बड़ी खबरें आपको बताएंगे। यानी यकीन मानिए आज की जो वीडियो है शुरू से लेकर अंत तक तमाम बड़ी खबरों के बारे में होगी, वो खबरें जो सीधा आपसे जुड़ी हुई हैं। इस वजह से चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार जरूर दे दें। और साथ ही इस वीडियो को आप कहां से देख रहे हैं कमेंट करके बता दीजिए। तब तक दोस्तों एक एक करके मैं आपको खबरें बताता हूं। और सबसे पहली खबर ईरान की आपको बताऊंगा। दरअसल कल से असमंजस ईरान के मामले में चल रही है, चूंकि इनका एक न्यूक्लियर बेस है इफ्सान में। इफ्सान एयरबेस में अचानक से, मैंने सुबह भी आपको बताया था कि अमेरिका के सैटेलाइट चूंकि ईरान के ऊपर चप्पे चप्पे की नजर रखते हैं, चील की निगाह रखते हैं। अब रात होती है तो थोड़ा सा विजिबिलिटी डाउन हो जाती है दिन के मुकाबले। अब कितना भी अच्छा कैमरा हो भाई, रात में कम अच्छी फोटो खींच पाएगा, लेकिन दिन में ज़्यादा अच्छी। तो परसों रात से कल रात के बीच क्या हुआ कि जब थोड़ा सा विजिबिलिटी डाउन होती है, उसके बाद जब सुबह होती तो इसी दौरान उस कैमरे ने देखा कि जो अफसाना न्यूक्लियर बेस है वहाँ पे जो दरवाजे थे उनको मिट्टियों से ढका गया, पहली चीज़। दूसरा, आसपास से मिट्टी खोद के लाई गई। और ये तमाम चीज़ें 24 घंटे क्या छोड़ी 8-10 घंटे के अंदर हुई। आमतौर पे किसी को कोई काम करना होता है तो दिन के उजाले में करता है, लेकिन रात के अंधेरे में ये काम जब ईरान ने किया तो इसी के जस्ट बाद कहीं ना कहीं अमेरिका को ये बात हिट कर रही है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि अब मिट्टी और बंकरों को सील पैक करके ईरान रशिया और चाइना के साथ मिलकर अंदर ही अंदर न्यूक्लियर वेपन बना रहा। अब ये खबर जब निकल के सामने आई तो चाहे इजराइल हो चाहे डोनाल्ड ट्रंप हो, दोनों अंदर से हिल गए। और उसी के जस्ट बाद अमेरिका का एक खतरनाक प्लेन है जिसका नाम है न्यूक स्निफर। न्यूक स्निफर जो प्लेन है उसको बाकायदा अमेरिका से उड़ाया जाता है, साथ ही ब्रिटेन में लाके उसको लैंड कराया जाता है। और इस खास प्लेन की खासियत आपको बताता हूँ। ये एक ऐसा प्लेन है जो हवा में उड़ रहे रेडिएशन को पकड़ता है। यानी अगर न्यूक्लियर टेस्ट होगा तो कितनी भी ज़मीन के अंदर हो, लेकिन रेडिएशन फैलता है। तो ऐसे हाल में प्लान ये है कि इस प्लेन को ईरान के ऊपर से उड़ा के एक बार पकड़ लिया जाए कि रेडिएशन है या नहीं है। लेकिन समस्या ये है कि ईरान ने अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है और खासकर अमेरिका के जहाज को ईरान अपने ऊपर उड़ने नहीं देगा। तो अब इनकी मुसीबतें ऐसी बढ़ गई हैं कि ये टेस्ट करना चाह रहे हैं कि एक बार हम करके कंफर्म हो जाए, लेकिन ईरान ने अपने एयर स्पेस पे जो पाबंदी लगाई है, इस वजह से ये जहाज ब्रिटेन में तो खड़ा है लेकिन वहां से उड़ के दोस्तों ईरान के ऊपर आ नहीं पा रहा। और यही वजह है, चाहे इजराइल हो चाहे अमेरिका हो, दोनों की धड़कनें तेज हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ईरान ने न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया हो और हमला करने जाए हम और वहां पे हमको लेने के देने पड़ जाए। इसी बीच रशिया ने बड़ा अनाउंसमेंट किया है और इस अनाउंसमेंट के बाद अमेरिका की सिट्टी पिट्टी गुम है। दरअसल चाइना खुल के सपोर्ट पे आ चुका है ईरान के। चाइना के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि चाइना पहले भी कह चुका था कि हम हथियार देंगे, और इसी बीच चाइना ने यह कहा था कि ईरान की हिफाजत के लिए हम खड़े हैं। यानी ईरान को किसी भी प्रकार की हम दिक्कत नहीं होने देंगे, ऐसा वचन हम देते हैं। और इसी बीच अब रशिया ने साफ तौर पे ऐलान किया है कि वो चाइना और ईरान तीनों नेवल एक्सरसाइज करेंगे। आप सोच के देखिए कि किसी देश के ऊपर जंग मुसम्मल हो और ऐसे हाल में वो देश नेवल एक्सरसाइज करेगा। तो ऐसे हाल में नेवल एक्सरसाइज करने कौन आएगा? जो इस बात की गारंटी लेता हो कि तुम्हारे ऊपर अगर हमला होगा तो हम तुम्हारे साथ खड़े। और इसका सीधा एग्जांपल आपको देखना हो तो ऐसे समझे, एक लड़का है,
एकदम गांव की भाषा में आपको समझाता हूं ताकि चीजें आप ज्यादा आसानी से समझें। एक लड़का है, उसको पता है कि सामने वाली गली में जाऊंगा तो सामने वाली गली के लड़के मुझे मारेंगे। इसके बावजूद भी इसके साथ दो लड़के और आते हैं और कहते हैं कि चलो बाबू हम तुम्हारे साथ चलते हैं। तो मतलब बड़ा साफ है कि जब इन दोनों लड़कों को पता है कि उस गली के जो लड़के हैं इस लड़के को मारने के प्लान में हैं, उसके बाद भी इसको अपने साथ लेके जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है मन में ये बात तो है कि अगर इसके ऊपर हमला हुआ तो हम भी लड़ेंगे। क्योंकि नेवल एक्सरसाइज एक ऐसी चीज है कि अगर ईरान हमला करता है तो मिसाइल एकदम प्रीसियस नहीं होती है। किसकी जहाज पे कौन सा देश बैठा कुछ कंफर्म नहीं होता है। और ऐसे हाल में अगर अमेरिका ने हमला किया और खुदा ना खास्ता रसिया की किसी शिप पे वो मिसाइल लग गई या फिर चाइना के किसी शिप पे मिसाइल लग गई, तब तो एकदम अवेंजर वाली लड़ाई हो जाएगी। और इसी चीज को देख के इस समय जो डोनाल्ड ट्रंप है बुरी तरीके से परेशान है। कभी वो सोच रहा था कि हम पहुंचेंगे बस हमला कर देंगे, उसने अपना जो डिस्ट्रॉयर है सीधा लाके इजराइल के पोर्ट पे एलियट पोर्ट पे खड़ा कर दिया। साथ ही अब्राहम लिंकन ले जाके दबाव बनाने की कोशिश की, साथ ही अपना जॉर्ज बुश लाया, F-35 F-16 ये तमाम नौटंकियां की। लेकिन जब रशिया और चाइना साथ में उतर गए हैं दोस्तों, तो ऐसे हाल में अमेरिका क्या कर सकता है। और यही वजह है कि अमेरिका ने फिर से ऑफर दिया। हालांकि इन्होंने डेडलाइन दी थी पिछले जुमे वाले दिन कि भाई साहब अगर बातचीत नहीं बनी तो समय निकलता चला जा रहा। जैसे एक बेवकूफ़ टाइप के यूट्यूबर ने मुझे कहा था टिकटॉक, जो समझ गए होंगे वो समझे होंगे। उस दौरान भी मैंने कहा था कि यार जो उखाड़ सकते हो उखाड़ लो। सेम चीज़ सुप्रीम लीडर ने कहा, यार कोई लिमिट नहीं भाई, नहीं चाहिए तुम्हारा टाइम बाउंडेशन, जो कर सकते हो करो और अभी करो ना, क्या जुमा और फ्राइडे सैटरडे संडे देख रहे हो। इसी बीच अब आप बड़ी खबर ये सुनिए कि ये भाई साहब सोच रहे थे कि तुर्की के माध्यम से हम ईरान के ऊपर दबाव बनवाएंगे, तुर्की मीठा मीठा बोलेगा, ईरान मान जाएगा, वो भी मुस्लिम देश ये भी मुस्लिम देश। लेकिन आज अब्बास अराची जो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर हैं वो अंकारा गए थे। अंकारा यानी तुर्की की राजधानी। तुर्की ने उनको बुलाया था। बुलाने के दौरान काफ़ी मीठी मीठी बातें की और बातें करके ट्रंप का प्रपोजल सुनाया कि भाई साहब अगर आप मान जाओ तो जंग भी नहीं होगी, जंग में किसका फ़ायदा है, मासूम मरते हैं, मजलूम मारे जाते हैं, इकोनॉमी गिरती है। अब इस पे अब्बास अराची ने साफ तौर पे क्या कहा वो मैं आपको बताऊं। हालांकि अनाडोलू को वीडियो है, कॉपीराइट की वजह से एग्जैक्ट वीडियो आपको नहीं दिखा सकता, लेकिन स्क्रीन पे आप पढ़ सकते हैं कि साफ तौर पे अब्बास अराची ने कहा कि हम अपनी सिक्योरिटी और अपनी मिसाइलों पे किसी भी तरीके का समझौता नहीं करेंगे, चाहे जंग होती हो तो हो जाए, चाहे अमेरिका हमला करता हो तो कर ले, हम निपट लेंगे। और ये बात ऐसा नहीं कि कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस में, बाकायदा कैमरे के सामने खड़े होके तुर्की के अंदर जाके गरज के ये बात जो इस समय फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अराची उन्होंने बोली। और ये बात जब बोली तो ये मैसेज साफ तौर पे डोनाल्ड ट्रंप तक गया कि भाई साहब जो नेगोशिएशन करने की तुम तैयारी कर रहे हो वो तैयारी नहीं हो पाएगी। इसी बीच इजराइल के हवाले से भी आपको एक ऐसी खबर सुनाता हूं जिसको सुनने के बाद आज आप फंसेंगे। साउथ अफ्रीका के साथ इजराइल के मसले चल रहे थे। साउथ अफ्रीका के खिलाफ इजराइल भाई साहब जहर उगल रहे थे। अचानक से साउथ अफ्रीका के एक देश का मूड बदलता है और उसने इजराइल के सीनियर डिप्लोमेट को 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया और कहा निकल जाओ यहाँ से, 72 घंटे के अंदर अपना बोरिया बिस्तर समेटो और निकलो यहाँ से। अब इजराइल कह रहा है कि हम टिट फॉर टैट करेंगे, मतलब हमारे साथ जो हुआ है हम बदला लेंगे, हम भी ऐसे ही करेंगे। साउथ अफ्रीका कह रहा है कि यार जो कर सकते हो कर लो, वैसे भी हम तुमको सीरियस नहीं लेते हैं। यानी साफ तौर पे बात यह है कि इजराइल के डिप्लोमेट को धक्के मार के वहां से भगा दिया गया और पूरी दुनिया आज इजराइल की तरफ देख रही, बाबू तुम कर क्या रहे हो। तुम्हारे डिप्लोमेट को धक्के मार के साउथ अफ्रीका ने 72 घंटे के अंदर निकलने का अल्टीमेटम दिया है। खैर इसी बीच ट्रंप की पूरी दुनिया में ऐसी बेइज्जती हुई है कि इस खबर को जब आप सुनेंगे तो सुनने के बाद आज आप हंसेंगे। ट्रंप भाई साहब को लगा कि यार मेरी फैन फॉलोइंग बड़ी अच्छी है, एक तो मैं सुंदर हूं, गोरा हूं, मेरी जो बीबी है वो भी बढ़िया है, एक काम करता हूं उसकी जिंदगी के ऊपर एक मूवी बनवा देता हूं। ट्रंप भाई साहब ने उसकी जिंदगी के ऊपर एक बायोपिक बनवाई और थिएटर में लॉन्च करवाई। इतनी धूमधाम तरीके से पूरे अमेरिका में ये वीडियो चली कि जान के हंसी आएगी कि पूरे अमेरिका से केवल एक टिकट बिकी थी। मैं तो उस महाशय को देखना चाहता हूं जिसने एक टिकट खरीद कर गिनीज बुक में अपना नाम दर्ज कर लिया। इतनी फ्लॉप मूवी आज तक पूरी दुनिया में नहीं हुई कि उतने बड़े देश में केवल एक टिकट बिकी हो। और ऐसी बेइज्जती डोनाल्ड ट्रंप की हुई उसके अपने देश में। अब आप समझ सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप की फैन फॉलोइंग है कितनी। पूरी दुनिया में उस आदमी को कोई पसंद नहीं करता, बशर्ते कोई बोल नहीं पा रहा, चूंकि वो एक ऐसी देश की सेना को कंट्रोल करता है जिसके पास अथाह ताकत है। लेकिन यही सेना जब ईरान जैसे देश के सामने पहुंचती है तब समझ में आ जाता है कि इनकी हकीकत और इनकी हैसियत कितनी है। खैर इधर ये तमाम चीज़ दोस्तों चल रही है,
लेकिन मोदी साहब ने जो पिछले कई सालों से मेहनत की थी, फाइनली वो मेहनत बर्बाद हो गई। इतने सालों से हिंदू मुसलमान मोदी साहब ने किया, लेकिन एक यूजीसी बिल क्या लाया मोदी साहब ने, हिंदू मुसलमान एक हो गए। आज लखनऊ में जब सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी बिल को कैंसिल आउट कर दिया, तो जो सवर्ण समाज के लोग हैं वो मुसलमानों के साथ मिठाई खाते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो देखें। भाई रुक जा यार, रुक जाओ भाई यार, रुक जाओ यार। इस वीडियो में आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि किस हिसाब से हिंदू और मुसलमान साथ में बैठ के मिठाई खा रहे हैं। यानी जो काम ये 12-13 सालों में नहीं कर पाए, करते रह गए, कामयाब होने की कगार भी पहुंच चुके थे, जो नफरत इन्होंने बोई थी, एक इनका ऐसा बिल आया कि इनका पूरा कच्चा चिट्टा खुल गया। अब सुनिए, एक बहुत बड़ी अपडेट आपको बताता हूं, और अगर कोई गोदी मीडिया से मुझे देख रहा है तो तुम्हारे लिए लेटेस्ट न्यूज है। बात उत्तर प्रदेश की मिर्जापुर की है। मिर्जापुर से कुछ लोग गौमांस खरीदते हैं, खरीदने के बाद बिहार में ले जाके बेचते हैं, और बेचने के बाद पैसा कमाते हैं। गोदी मीडिया सुन रहे हो ना? अब ये चीज जब ऐसी है तो जाहिर सी बात है कोई मुल्ला होगा, मुल्ले ने ही किया होगा। न्यूज लिखो, फौरन छापो यार, बड़े बड़े चैनलों पे छापो। पहले आरोपी का नाम मोहम्मद श्याम बहादुर पटेल। अच्छा नहीं मजा रहा? हाँ, असली नाम है श्याम बहादुर पटेल। दूसरा नाम सुनिए, मोहम्मद दिलीप कुमार राम, खान भी लगा लो पीछे, असली नाम दिलीप कुमार राम है। तीसरा जो नाम है वो राजेश है। अब आगे मोहम्मद लगा लो, पीछे खान लगा लो, यूसुफ लगा लो। ये 3 हिंदू होके गौमांस बेच रहे थे, पकड़े गए, गिरफ्तार हुए, और इनके बारे में आपको पूरी मीडिया में खबर नहीं मिलेगी क्योंकि ये मुस्लिम नहीं है। मैंने तो थोड़ी सहूलियत कर दी, आगे मोहम्मद लगा दिया, पीछे खान लगा दिया कि भाई साहब चलो कम से कम इसी बहाने न्यूज छाप दें। लेकिन गोदी मीडिया ऐसी खबरों को नहीं छापेगा। अब आपको एक ऐसे आतंकवादी से मिलवाता हूं जो खुद कैमरे के सामने कह रहा है कि मैं आतंकवाद करूंगा। इनका नाम है पिंकी चौधरी। पिंकी चौधरी भाई साहब कैमरे के सामने क्या कहते हैं, एक बार आप सुनिए जरा। बता रहा हूं, आप अगर बाहर से आतंकवादी पैदा कर सकते हैं और वहां से हमारे देश के लोगों को आतंकवादी बना सकते हैं, तो हम भी यहां अपने हिंदू भाइयों को बचाने के लिए आतंकवाद भी कर सकते हैं। और मैं प्रशासन से एक बात कहनी चाहता हूं कि या तो प्रशासन वाले जल्दी जाग जाएं, ऐसे योद्धा। इस वीडियो में आप साफ तौर पे सुन रहे हैं कि पिंकी चौधरी साफ तौर पे कहता हुआ नजर आ रहा है कि हम आतंकवादी भी बन जाएंगे, पुलिस हमारा साथ नहीं देगी, हम आतंकवादी बन जाएंगे। अब आप सोच के देखिए, अगर यही चीज किसी मुसलमान ने बोली होती, अब तक उस पे NSA, UPA, ATS उठा ले जाता, 5-6 दिन में उसको सजा मुकर्रर कर दी जाती। लेकिन आज कैमरे के सामने आतंकवाद की धमकी देता हुआ यह शख्स इस वजह से खुलेआम घूम रहा है क्योंकि सरकार बीजेपी की है। आज शंकराचार्य ने योगी आदित्यनाथ को 40 दिन का अल्टीमेटम सौंपा है। शंकराचार्य से शंकराचार्य होने का सबूत जब मांगा गया था तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन आज शंकराचार्य ने योगी आदित्यनाथ को अल्टीमेटम देते हुए कहा कि 40 दिन है तुम्हारे पास, तुम प्रूफ कर दो तुम हिंदू हो, क्योंकि जो हिंदू होता है उसके राज्य में कभी भी गाय नहीं काटी जाती। क्या कुछ शंकराचार्य ने कहा, एक बार आप सुन लीजिए जरा। बात यह है कि हमारा प्रमाण तो उन्होंने मांग लिया, अब उनको प्रमाण देने की जरूरत है कि वो हिंदू हैं कि नहीं। और हिंदू होने की पहली शर्त है गौरक्षक होना चाहिए। उनके प्रदेश में निरंतर गौ हत्या हो रही है, इसलिए हमने उनको कहा है कि पहले तो गौ मांस का निर्यात अपने प्रदेश से बंद करिए, और दूसरे गौ माता को राज्य माता घोषित करिए। ये आपके हाथ में है। 40 दिन का हमने समय दिया है। अगर 40 दिन में वो ये नहीं कर पाते हैं तो हमको अपने धार्मिक अधिकारों का प्रयोग करते हुए उनको हिंदू घोषित करना पड़ेगा। इस वीडियो में आप साफ तौर पे सुन सकते हैं कि शंकराचार्य ने बहुत सही चीज बोली है कि जो हिंदू होगा उसके राज्य में गाय नहीं काटी जाएगी। लेकिन अभी मैंने आपके सामने बताया कि मिर्जापुर में श्याम बहादुर पटेल हो, राजेश हो, दिलीप कुमार राम हो, ये 3 हिंदू होके गाय को बेच रहे थे, काट रहे थे। और बीफ एक्सपोर्ट में हमारा क्या रैंक है पूरी दुनिया में बताने की जरूरत नहीं, और ज्यादातर गाय उत्तर प्रदेश से ही जाती है। शंकराचार्य ने जो कहा वो गलत नहीं कहा, लेकिन ये सच्चाई दिखाने की हिम्मत गोदी मीडिया में दोस्तों नहीं है, क्योंकि इससे इनका वोट बैंक नहीं सिद्ध होता। गोदी मीडिया क्या कर रही है अब आपको बताता हूं। एक बड़ा मशहूर चैनल है, नाम नहीं कोट करना चाहता, लोगों से आप पहचान जाएंगे। ये लखनऊ के एक दरगाह में आते हैं। आप सोचिए, कोई मंदिर जाता है, कोई मस्जिद जाता है, दरगाह जाता है, एक इंसानियत, एक दिल में आस्था होती है, जूते चप्पल बाहर उतार देता है।
मंदिर, मस्जिद और दरगाह गुरुद्वारा में जूते चप्पल बाहर उतारे जाते हैं, लेकिन ये पत्रकार बाकायदा जूते पहने हुए पहले एक बार आती है, फिर जाती है, फिर आती है, फिर जाती है, और इसी दौरान किसी भाई ने उसको रोका और रोकने के बाद क्या कुछ सवाल पूछा, एक बार आप सुन ले जरा। एक्सक्यूज मी, आप लोग दरगाह पे ऐसे जूते चप्पल पहन के आ रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है? यहाँ पर इन सभी चीजों को देखकर क्यों सर? लगातार जो है वो विवाद बढ़ता जा रहा है। हालांकि इन सभी चीजों पर बीजेपी प्रशासन का कहना है कि अगर ये सारी जमीन जो है वो अगर ट्रस्ट की है तो उसके कागज जो है वो उनको सौंपने चाहिए। आप देखना ये होगा कि कल के जबान में जो दावे वो कर रहे हैं उनमें सच्चाई है। कल उन्होंने के साथ सोचिए, पत्रकार जो इस देश के डेमोक्रेसी का चौथा पिलर है, वही ऐसे काम कर रहा है कि जूते पहन के, चप्पल पहन के किसी मस्जिद में, किसी दरगाह में, जो कि एक बात कंफर्म है कि सैया भय कोतवाल तो काहे का डर। तो जिनको ये बात बड़ी क्लियरली पता है कि हम किसी भी दरगाह में जाएंगे, किसी भी मस्जिद में जाएंगे, कितना भी अपमान कर लें, कितना भी उपहास उड़ा लें, आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं है। मुसलमानों के हक के लिए बोलने वाला कोई नहीं। गिने चुने 4-6 पत्रकार हैं, उनको भी दबाया जाता है, उनको भी तोड़ा जाता है। समझ रहे हैं आप बात को? इसी वजह से इन लोगों की इतनी हेकड़ी है, ये कहीं भी कुछ भी करने को तैयार है। वरना आज तक ऐसी हिम्मत, और हिम्मत क्यों करना भाई? किसी की धार्मिक भावना को ठेस पहुंचा के, अपने आप को बड़ा दिखा के आप क्या पा जाएंगे? लेकिन अफसोस की बात है, हमारे देश में ये चीजें धड़ल्ले से हो रही हैं और सरकार इनका खुले तौर पे सपोर्ट और समर्थन कर रही है। अदरवाइज ऐसा कोई रीजन नहीं है कि हमारे देश में ये चीजें हो पाए। खैर, तो फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। बाकी थोड़ी देर बाद आपसे तमाम बड़ी खबरों के साथ फिर से मुलाकात होगी। इस वजह से अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बाकी जब भी हम वीडियो लाएंगे ताकि आप सबसे पहले देख सकें। थोड़ी देर बाद फिर मुलाकात होगी ऐसी किसी खबर के साथ। तब तक आप अच्छे रहें, खुश रहें, अपना ख्याल रखें, अपने देश का ख्याल रखें। जय हिंद। ऊपर वाला आपकी हिफाजत करें।